एक एक शब्द समझने जैसा है। संयम भट्टी है, धीरज सुनार है, बुद्धि न्यायी है और ज्ञान हथौड़ा है, भय ही धौंकनी है और तपस्या अग्नि है, भाव ही पात्र है जिसमें अमृत ढलता है। सत्य के टकसाल में शब्द का सिक्का गढ़ा जाता, जिन पर उसकी कृपा दृष्टि होती वे ही यह कर पाते। नानक कहते हैं वे उस कृपा दृष्टि से निहाल हो उठते। संयम का अर्थ है जीवन को दिशा देना, जीवन को मार्ग देना, जीवन को लक्ष्य देना, मंजिल देना। बिना संयम के आदमी ऐसा है जो सभी दिशाओं में भाग रहा हो, जिसे ठीक पता ना हो कहाँ जाना है, जिसे ठीक पता ना हो क्या पाना है, जिसका कोई लक्ष्य ना हो। बिना संयम का जीवन ऐसा है जैसा अंधेरे में अंधा आदमी तीर को चलाते। संयम का जीवन है लक्ष्य का ठीक बोध, निशाना, और तीर को उसी दिशा में छोड़ना है जहां लक्ष्य। अगर तुम कहीं भी तीर को छोड़ दोगे, अगर किसी भी दिशा में छोड़ दोगे, अंधेरे में और अंधे की भांति कोई संभावना नहीं है कि तुम किसी स्थिति को उपलब्ध हो पाओ। कोई सिद्धि संभव नहीं है बिना संयम के। तो संयम का पहला अर्थ तो यह है एक दिशा, एक गंतव्य। गंतव्य जैसे ही तुमने पकड़ा, उस गंतव्य के विपरीत जो भी है उसे छोड़ने की सामर्थ्य इकट्ठी करनी पड़ेगी। जीवन में सभी कुछ नहीं पाया जा सकता। अगर तुम एक चीज पाना चाहते हो तो 1000 चीज छोड़नी पड़ेंगी। जिसने सभी को पाने की कोशिश की वो बिना कुछ पाए समाप्त हो जाता है। पाने का अर्थ ही है कि तुमने चुनाव किया, तुम मुझे सुनने चले आए हो, तुम्हें बहुत कुछ संयम करना पड़ा है इस चुनाव के लिए भी। कुछ काम अधूरा है जो तुम घर पे छोड़ आए हो। इस समय का दूसरा उपयोग भी हो सकता था, तुम बाजार में धन कमा सकते थे। इस समय की उपयोगिता बहुत थी, लेकिन तुमने एक निश्चय किया है, तुम यहाँ चले आए हो। इसका अर्थ है तुमने कुछ छोड़ा है। इस समय से जो जो संभावनाएं थी वो सब तुमने छोड़ी और एक संभावना को चुना है। प्रत्येक क्षण की अनंत संभावनाएं, एक एक पल हजारों दिशाओं में ले जा सकता है। जो आदमी वेश्या के घर गया है वो मंदिर का त्याग करके गया है। वो मंदिर में ही जा सकता था, उसने संयम रखा है मंदिर न जाने का। जो मंदिर गया है वो भी वेश्या के घर जा सकता था, उसने भी संयम रखा है वेश्या के घर न जाने का। और 1000 संभावनाएं थी। एक एक कदम तुम उठाते हो तब तुम हजारों कदम छोड़ते हो। जो चलता ही नहीं उसे ही संयम की जरूरत नहीं है। जो भी चलेगा उसे तो बोधपूर्वक चुनाव करना होगा। एक एक कदम तो दिशा, मार्ग, लक्ष्य। और जब इन तीनों का तालमेल बैठ जाता है तब तुम्हारे जीवन में संयम की उपलब्धि होती। नानक कहते हैं संयम भट्टी है जिससे सोना निखरता है, कचरा जल जाता है। सचेतन रूप से लक्ष्य को चुन लेना, तुम्हारा जीवन तब तीर बन जाता है। तब तुम कहीं जा रहे हो। तुम ऐसे ही ठोकरें खा के इस कोने से उस कोने नहीं गिर रहे हो। तुम ऐसे ही भीड़ के धक्के में कहीं नहीं चले जा रहे हो। तुम ऐसे ही वासनाओं के द्वारा कहीं भी नहीं ले जाए जा रहे हो। और वासनाग्रस्त आदमी और संयमी आदमी का यही बुनियादी भेद। वासनाग्रस्त 1000 दिशाओं में एक साथ दौड़ता है, इसलिए वासनाग्रस्त धीरे धीरे विक्षिप्त हो जाता है। हो ही जाएगा। जिसके जीवन में दिशा न हो वो पागल हो ही जाए, क्योंकि वो 1000 काम साथ साथ करना चाहता है। इधर बैठ के भोजन करता है वो भी पूरा नहीं करता, तब उसके मन में दुकान चलती रहती। दुकान पे बैठ के वो 1000 दूसरे काम मन में करता रहता है। उसके 1000 हाथ होते, 1000 पैर होते, 1000 शरीर होते तो तुम उसकी असली स्थिति देख पाते। वो 1000 तरफ एक साथ चला गया होता। दोबारा उन 1000 आदमियों का कभी मिलना भी नहीं होता। पर यही भीतर स्थिति है, तुम्हारा मन तो बिना हाथ बिना पैर के 1000 दिशाओं में एक साथ चला जाता है। तुम इसलिए तो खंडित हो, टुकड़े टुकड़े हो। और जब तक तुम अखंड न हो जाओ तब तक प्रभु के चरणों में चढ़ने के योग न हो सकोगे। वहां तो अखंड ही चढ़ेगा। इस अखंडता के कारण ही बहुत पुरानी प्रचलित धारणाएं हैं। इस्लाम में एक धारणा है कि अगर कोई आदमी मर जाए और मरने के पहले उसका हाथ टूट गया हो या अंगुली कट गई हो या कोई ऑपरेशन हुआ हो तो वो परमात्मा के चरणों में पहुंचने के योग न रह जाएगा। इसलिए मुसलमान डरता है ऑपरेशन कराने से। कराता भी है तो भी अपराध भाव अनुभव करता है कि वो परमात्मा का अयोग हुआ जा रहा है। पख्तूनिस्तान में पख्तून ऑपरेशन भी कराते हैं तो अगर उनका हाथ कट गया तो हाथ को संभाल के रखते हैं। मरते वक्त उनकी कब्र में उनके साथ वो हाथ रख दिया जाता है ताकि परमात्मा के सामने जब वो जाए तो अधूरे ना हो। ये बात तो बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका अर्थ बड़ा गलत दे लिया गया। परमात्मा के सामने तुम अखंड ही पहुंच सकोगे, ऐसी धारणा हिंदुओं में भी है। तुमने कहानियां सुनी होंगी कि अगर यज्ञ में जब आदमी की बलि दी जाती थी तो सर्वांग आदमी खोजा जाता था। अगर जरा सी अंगुली भी कटी हो तो यज्ञ में आहुति के योग्य न था। एक राजकुमार का हाथ दब गया दरवाजे में, अंगुली टूट गई। वो एक भक्त था,
उसने अपने नौकर को पीछे मुड़ के कहा, परमात्मा की कृपा है। अंगुली ही टूटी, फांसी भी लग सकती थी। उस नौकर ने कहा, ये जरा भक्ति मेरी समझ में नहीं आती। नौकर तर्कनिष्ठ था, बुद्धिशाली था। उसने कहा, ये जरा अतिशय है, ये आस्था मेरी पकड़ में नहीं आती। उंगली कट गई, चोट लगी, खून बह रहा है और तुम धन्यवाद दे रहे हो। ये धोखा है, ये तुम अपने को समझा रहे हो। उस राजकुमार ने कहा, रुको, समय ही बताएगा, क्योंकि आस्था के लिए कोई भी तर्क नहीं दिया जा सकता है, सिर्फ समय ही बताएगा। समय ही बता सकता है कि आस्थावान सही था या गलत था, कोई और दूसरा प्रमाण नहीं हो सकता। शिकार को दोनों गए थे, मार्ग भटक गया और जंगल में कुछ अवधूतों ने उन्हें पकड़ लिया जो आदमी की बलि देना चाहते थे। जब उन्होंने राजकुमार को बलि के लिए खड़ा किया तो देखा कि उसकी एक अंगुली कटी है। तो उन्होंने कहा, यह आदमी बेकार है, यह हमारे किसी काम का नहीं। नौकर सर्वांग था, उन्होंने उसकी बलि दे दी। जब उसकी बलि दी जा रही थी तब राजकुमार ने कहा, याद करो, मैंने कहा था कि परमात्मा की कृपा है कि मेरी अंगुली टूट गई, फांसी भी हो सकती थी, और समय ही बता सकता है कि मैं सही था या गलत था, और समय अब बता रहा है। यज्ञ में भी पूरे आदमी की बलि दी जाती थी, मगर ये बात भी नासमझी की हो गई। मतलब सिर्फ इतना है कि परमात्मा में वही आदमी प्रवेश पा सकता है जो अखंड हो, जिसका कोई भी टुकड़ा यहाँ वहां ना पड़ा हो, जो पूरा हो, इंटीग्रेटेड हो। पूरे तुम तभी होगे, अंगुली कटने से कोई अधूरा नहीं होता, सिर भी कट जाए तो भी कोई अधूरा नहीं होता, लेकिन चेतना जब कट जाती तब आदमी अधूरा होता है। तुम्हारा मन जब बिखर जाता है, और तुम्हारा मन ऐसे है जैसे पारा हो, पारे को छोड़ दो, 1000 टुकड़े हो जाते हैं तत्क्षण, उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तुम पकड़ने जाओगे, जिस पारे के बिंदु को पकड़ोगे वही 10 बिंदुओं में टूट जाएगा। तुम्हारा मन पारे की भांति, कितने टुकड़े उसके हो गए और सब टुकड़े अलग अलग जा रहे हैं। अगर तुम ठीक से अपने भीतर जागरूक हो जाओ तो तुम देखोगे, एक मन उत्तर जा रहा है, एक पूरब जा रहा है, एक पश्चिम जा रहा है, एक दक्षिण जा रहा है, एक धन पाना चाहता है, एक धर्म पाना चाहता है, सब तरफ जा रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन पत्नी की तलाश में था, चाहता था बहुत सुंदर स्त्री मिल जाए, लेकिन जब शादी करके लौटा तो एक बहुत कुरूप स्त्री ले आया। तो मित्रों ने उससे पूछा कि तुमने क्या किया? उसने कहा, बड़ी मुसीबत हो गई। जिस आदमी के घर में लड़की को देखने गया था, उस आदमी ने मुझसे कहा कि मेरी 4 लड़कियां हैं। पहली लड़की की उम्र 25 साल है और उसके लिए मैंने 25,000 रुपए की दहेज की व्यवस्था कर रखी। वो लड़की बड़ी सुंदर थी, लेकिन मैंने उस आदमी से पूछा कि तुम्हारी और लड़कियों के संबंध में क्या खबर है? तो दूसरी लड़की की उम्र 30 साल है, उसके लिए मैंने 30,000 की व्यवस्था कर रखी। तीसरी की उम्र 35 साल है, उसके लिए मैंने 35 की व्यवस्था कर रखी। और वो आदमी डरा चौथी की उम्र बताने में, लेकिन मैंने पूछा, तुम चौथी के संबंध में भी निसंकोच कहो। उसने कहा, उसकी उम्र 50 साल है और मैंने उसके लिए 50,000 की व्यवस्था कर रखी। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मुझे पता ही नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया। मैंने उससे पूछा, और लड़की नहीं है तुम्हारी जिसकी उम्र 60 साल हो? और मैं 50 वर्ष की औरत से शादी करके घर लौट आया। ये तो रास्ते में ही मुझे पता चला कि मैंने क्या कर लिया। लेकिन मन बहुत खंड है, एक खंड सौंदर्य को मांगता है, एक खंड धन को मांगता है। इसलिए तुम अपने मन पर भरोसा मत करना। तुम कुछ लेने जाओगे, कुछ लेके लौट आओगे। और तुम्हें बहुत बार ऐसा हुआ है कि बाजार तुम लेने कुछ गए थे और लेके तुम कुछ लौट आए। इस पृथ्वी पर भी तुम कुछ और ही लेने आते हो और कुछ और ही लेके लौट जाते हो। तुम अपने मन पर भरोसा मत करना। तुमने अगर अपने मन का भरोसा किया तुम कहीं के न रह जाओगे। मन का भरोसा अगर तुमने किया तो तुम खंड खंड हो जाओगे, पारे की तरह टूट जाओगे। संयम का अर्थ है मन का भरोसा छोड़ देना, मन की मत सुनना। मन के पीछे जो साक्षी छिपा है उसकी सुनना। और साक्षी की तुम सुनोगे तो तुम याद रख सकोगे कि तुम क्या पाने इस संसार में आए हो, क्या खरीदने आए हो बाजार में। वो याद तुम्हारा लक्ष्य बनेगी। तब तुम बहुत से रास्ते जो टूटते हैं अलग अलग दिशाओं में, उनको छोड़ने का सामर्थ्य रख सकोगे। संयम का अर्थ है सार के लिए असार को छोड़ने की क्षमता। व्यर्थ के लिए जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिससे अंतिम कोई सिद्धि पूरी ना होगी, जिससे जीवन में कोई आनंद, कोई शांति, कोई सत्य फलित ना होगा, उसका भी टेम्पटेशन है, उसकी भी बड़ी उत्तेजना है, वो भी आकर्षित करता है। और तुम कई बार कहते हो कि क्या हर्जा है, रास्ते से उतर के इस फूल को थोड़ा तोड़ लें, फिर रास्ते पे आ जाएंगे। लेकिन फूल को तोड़ने जब तुम उतरते हो और 4 कदम तुम फूल की तरफ चलते हो, तब और भी फूल हैं आगे और तुम्हारी यात्रा बदल गई। तुम जरा इंच भर यहाँ वहां हटे, तुमने जरा सा क्षणभंगुर का मोह अपने भीतर बचाया, तुम जरा झुके कि तुम गए। तुम्हारे भटकने के लिए 1000 मार्ग है और पहुंचने के लिए एक मार्ग है। इसलिए बड़ी याददाश्त की जरूरत है, निरंतर स्मरण की जरूरत है कि भटकने के लिए 1000 उपाय हैं, पहुंचने के लिए एक उपाय है। भटकाने वाले करोड़ हैं, पहुंचाने वाला एक है। भटकना चाहो तो कोई अंत नहीं है, जन्मों जन्मों तक भटकते रहो। वही तुमने किया है, वही तुम अभी भी कर रहे हो।
पहुंचना हो तो एक मार्ग है। स्मरण रखना, सत्य अनंत नहीं है, सत्य एक है, असत्य अनंत है, उनकी कोई गिनती करनी संभव नहीं। पाने योग्य एक है, छोड़ने योग्य अनंत है। तुमने अगर कभी बच्चों की पहेलियां देखी, पजल्स, जिनमें बच्चों के लिए बहुत से रास्ते होते, द्वार एक होता है निकलने का या जाने का, भटकाने के लिए बहुत से रास्ते होते हैं जो लगते बिल्कुल रास्ते जैसे, लेकिन जब तुम चलते हो उन पर तो तुम पाते हो कि आके आके दरवाजा बंद हो गया, कहीं निकल नहीं पाते। जिंदगी भी वैसी ही एक पहेली है, और बच्चों की पहेलियां तो बहुत छोटी होती, एक कागज पे बनी होती। जिंदगी की पहेली अंतहीन है, न उसका कोई आदि है न कोई अंत है, बड़ी पहेली है। इसलिए तो गुरु का मूल्य है, क्योंकि पहेली इतनी बड़ी है। अगर तुम अपने ही सहारे खोजने की कोशिश किए और अगर तुम अपने ही हाथ से चलते रहे तो तुम हजारों बार भटकोगे, और तब खतरा यह है कि कहीं हजारों बार भटक के तुम ये ना समझ लो कि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। कहीं तुम निराश ना हो जाओ, कहीं तुम हताश होकर बैठ ही ना जाओ। खतरा ये भी है कि कहीं भटकते भटकते भटकना तुम्हारी आदत ना हो जाए, क्योंकि जिस काम को हम बहुत बार करते हैं उसे हम करने में कुशल हो जाते, वो काम कोई भी हो। अगर तुम बहुत बार भटकते हो तो तुम भटकने में कुशल हो जाते। तुम इतने कुशल हो जाओगे भटकने में कि ठीक रास्ता तुम्हारे सामने पड़ेगा तो तुम उससे बच ही जाओगे। गुरु का अर्थ केवल इतना ही है कि जिसने द्वार पा लिया हो और जो तुम्हें भटकने से रोके, और जो तुमसे कहे कि वो रास्ता कितना ही प्रलोभन वाला दिखाई पड़ता हो, कहीं पहुंचाता नहीं। आखिर में तुम दीवार पाओगे, वहां कोई द्वार नहीं। तुम धन को कितना ही पालो, क्या पाओगे? आखिर में पाओगे दीवार खड़ी हो गई। तुम पद को पाके क्या पाओगे? आखिर में पाओगे मार्ग खो गया। तुम प्रतिष्ठा समा कितनी ही प्रतिष्ठा इकट्ठी कर लो, क्या मिलेगा? जिनसे तुमने प्रतिष्ठा पाई उनके पास ही कुछ नहीं, वो तुम्हें क्या दे सकेंगे? जिनका खुद का कोई मूल्य नहीं है, उनके मंतव्य का क्या मूल्य होगा? तुम किससे पूछते फिर रहे हो? तुम किसकी आंखों में प्रतिष्ठा पाने के लिए उत्सुक हो? जिनके पास अपनी आंखें नहीं है, जो अंधे हैं, उन्होंने अगर तुम्हारा सम्मान भी किया तो सम्मान में क्या मूल्य होगा? वो पानी का बबूला है, मिलेगा भी नहीं और फूट जाए। नानक कहते हैं संयम भट्टी, भट्टी की बड़ा विचार के कहते हैं, क्योंकि संयम कोई फूलों की सेज नहीं, आग है। मन तो चाहेगा फूलों की सेज, और संयम तो आग है, इसलिए मन संयम से बचता है। मन असंयम के लिए सब तर्क खोजता है और संयम के विरोध में तर्क खोजता है। मन असंयम को कहता है भोग, संयम को कहता है दुख, जबकि स्थिति बिल्कुल उल्टी है। भोग दुख है, क्योंकि जितना तुम भोगते हो उतना ही तुम सड़ते हो, और हर भोग तुम्हें विषाद में छोड़ जाता है। हर भोग के बाद तुम पाते हो कि तुम और भी टूट गए, तुम और भी विकृत हो गए। पहले ही तुम्हारे पास कुछ न था, जो था वो भी अब छीन लिया गया। हर भोग तुम्हें भिखारी बना जाता है, फिर भी मन कहता है भोग लो, समय भागा जा रहा है।